आज 2.5 वर्ष के हो जाते हैं और रात्रि में मैया के पास में विश्राम कर रहे थे। तो इधर में मैया विचार करती है कि चलो अभी तो ये कान्हा सो रहे हैं और माखन भिलो लेती हूँ, उसके बाद में ये इसकी नेत्र खुलेंगे तो मैं इसे भोजन दे दूंगा। इधर में क्या होता है कि भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि मेरी माँ आज काफी समय हो गया माखन बिलोते बिलोते अभी माखन नहीं निकाल पाई। उसी समय भगवान नेत्र खोल देते हैं, कहते हैं मैया भूख लगी है, माखन दे दो ना मैया। मैया यशोदा कहने लगी यही को डरो थो और यही जाग गयो, अभी यही की यही सब काम है छुड़वा देवो। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया भूख लगी है माखन दे दो ना मैया। मैया यशोदा कहने लगी लाला एक काम कर, अभी माखन तो निकरो ना है तो रात्रि को बाय तू खाए ले। भगवान कृष्ण कहने लगे नहीं मुझे ताजा माखन चाहिए, ताजा। मैया मैं ताजा माखन खाओ करूँ ना, बासा माखन मैंने अभी नहीं खाया मैया। अब इधर में भगवान कृष्ण की जो माती यशोदा कहने लगी तू किल्ला रहा तो किल्ला होकर मैं माखन निकाल लूं। आपने देखा होगा जब आप सुबह 4 बजे खाट चारपाई छोड़ देते हो ना, उसी समय आपके बाल गोपाल तुमसे पहले जग करके बैठ जाते हैं, है ना। ये कहा जाता है कि यानी सबसे पहले काम घर को जे ही करेंगे, ऐसे जग के बैठ जाओ करें। आज मेरे श्याम सुंदर 4 बजे और उनकी आंख खुल जाती है। मैया यशोदा बड़ा मोटा मोटा काजल लगाए देवे करे। भगवान कृष्ण ने रुदन करना आरंभ कर दिया। अब तो देखिए जब बालक प्रेम से मैया को बुलाए तो मैया आती नहीं है, और जैसे ही बालक ने रोना आरंभ किया तो मैया अपने काम को मैं छोड़ा और बालक के पास पहुंच जाती है। ऐसे ही मेरे श्याम सुंदर ने किया। जब रुदन आरंभ कर दिया तो मैया यशोदा ने जाकर के मेरे श्याम सुंदर को गोद में ले लिया। कहने लगी लाला अभी माखन ताजा निकरो ना है तो बासो ही माखन पायो ले कन्हैया। कन्हैया कहवे लगो ना। अब इधर में भगवान कृष्ण ने रुदन करना आरंभ कर दिया। आज रोते हैं और आंखों से काजलों के जो नेत्र आते हैं उन्हें भीड़ना आरंभ कर दिया। दोनों हाथों पे काजल हो गए, पूरा मुखार बिंद काजल में हो गए, जैसे लगे जैसे जगन्नाथ जी जइए का। अब यहाँ कहते हैं कि महाराज जगन्नाथ जी महाराज यही हैं। भगवान ने रोना आरंभ किया। मैया कहने लगी लाला देखिए माखन के बदले तेल है, छोटी सी बहू ला दूं तो कैसा रहेगो। भगवान कृष्ण कहने लगे बहू तो बहू लेके आओ। अब बहू चाहिए, भगवान कृष्ण हट कर जाते हैं बहू चाहिए बहू चाहिए। कहने लगे लाला ये तो बता दे तेरे लिए बहू कैसी लेके आए। भगवान कृष्ण कहने लगे बहू ला में तो ऐसी नहीं है जो मैं बटुआ में रख लूं, जाए बटुआ में रख के और गाय चराने के लिए चलो जाओ करो, जब ही जरूरत पड़े तभी खोले के निकाल लो, ऐसी बहू नहीं हो। अब मैया से कही मुझे बहू चाहिए, बहू दे दे मुझे बहू चाहिए। मैया यशोदा कहने लीजिए अकेले बहू कहाँ से लेके आओ। अब ये अकेले बहू कहाँ से लेके आओ। मैया यशोदा फिर कहती है लाला देख वो चंदा मामा दिख रहा है ना। तो बोले हाँ। कहते तू शांत है तेरे लिए चंदा मामा लेके आऊंगी। भगवान कृष्ण कहने लगे अब मैया मुझे चंदा मामा ही चाहिए, चंदा मामा ला करके दो। तो यहाँ सुखदेव जी कहने लगे यहाँ बार बार मेरे श्याम सुंदर हट कर जाते हैं, कहते हैं कि मैया चंदा ला दो ना मैया, चंदा दे दो ना मैया। चंदा के लिए कहते हैं। देखा तो मैया यशोदा खड़ी होकर के मुस्कुराने लगी। जब बालक छोटा होता है तो बड़ी तोतरी बात बोलता है तो कितनी मीठी लगती है।
और जब बड़े का कोई कार्य बिगाड़ दे तो उसे देख करके मैयाएं हंसा करती हैं। ऐसे ही आज यशोदा जी हंस रही थी, लेकिन मेरे श्याम सुंदर जी के आज मैया यशोदा ने दौड़ करके कान को पकड़ लिया। कान पकड़ लिया। उसी समय भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैया अब के गलती कर दी, अब नहीं करूंगा। तो मेरी माँ मेरे श्याम सुंदर को छोड़ देती है। तो इधर में एक दिन की बात है, एक सखी ने सत्यनारायण की कथा करवाई। सत्यनारायण की कथा करवाई तो मेरे कन्हैया पहुंच जाते हैं, कहने लगे काकी मुझे पंजीरी दे दो, चरणामृत दे दो ना काकी। वो कहने लगी अभी नहीं लाला, सत्यनारायण की कथा होगी उसके बाद में तो प्रसाद मिलेगा। पहले तो माले में कन्हैया पहले ब्राह्मण को भोजन कराया जाएगा, उसके बाद में तुझे प्रसाद मिलेगा। कन्हैया कहने लगा आज तो ही देखनी है, तो मुझे प्रसाद मत दे तो ये देखूंगा आज। भगवान कृष्ण वहां से चले जाते हैं। अब रात्रि का समय था। आज दोनों पति पत्नी विश्राम कर रहे थे। मेरे श्याम सुंदर अचके से उनके भवन में घुस जाते हैं और सखी की चोटी और उसके पति की दाढ़ी से बांध दिया। जब बाबाएं की जब लंबी लंबी दाढ़ी होवे करे ना तो बालक देखे भाई दाढ़ी पे लटको करे, सबसे ज्यादा भाई पे लटकेंगे बाबा। बाबा जी कहा है ऐसे करवा करें, तो ऐसे ही मेरे श्याम सुंदर ने उस सखी की चोटी को उसके पति की दाढ़ी से बांध दिया। अब रात में भाई प्यास लगी, जल पीने के लिए जैसे ही वह पति खड़ो भयो तब कहने लगी काय रोए, काय कर रहे हो, का कर रहे हो? बोली का भयो कि मेरी चोटी कहीं साथ में लेके जा रहे हो? चोटी? बोले हाँ। जब दोनों जने खड़े हुए तो जाकर के दीपक जलाया। जब दीपक जलाया तो दोनों की चोटी दाढ़ी बंधी हुई थी। अब मेरे कन्हैया को देखा तो मेरे श्याम सुंदर अचके से निकल करके माँ के पास में पहुंच जाते हैं। मैया यशोदा से कहा कि मैया तेरो लाला बड़ा नटखट है। बोले क्यों? कि रात में गयो यानी मेरी चोटी मेरे पति की दाढ़ी में बांध दी कि ऐसा काम करे। सिरा दे आज शिकायत करती है मैया से। मैं तो हूँ तंग मैया, मैं तो हूँ तंग मैया तेरे नंदलाल से। मैं तो हूँ तंग मैया तेरे नंदलाल से। मैं तो हूँ तंग मैया तेरे नंदलाल से। मैं तो हूँ तंग मैया, मैं तो हूँ तंग मैया तेरे नंदलाल से। ले जाता मटकी मुझे भागन निकाल के। मैं तो हूँ तंग मैया तेरे नंदलाल से। ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। ले जाता मटकाने से माखन निकाल के। अरे बड़ो ही खोटो है ये कन्हैया, माखन रोज चुरावे, माखन रोज
माकड़ उछाल के ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। अब कन्हैया कहने लगे, अरे बड़ी ही झूठी है ये गुजरिया, झूठो दोष लगावे मैया से भी दबावे। मैया दोष लगावे, मैया दोष लगावे। और वो बार बार मेरी करे शिकायत मैया से भी दबावे, अरे मैया से भी दबावे। और मैदार करावे करावे माखन लपेट जाती, माखन लपेट जाती तू मेरे गाल से ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। ले जाता मटका में से माखन निकाल के। मैं तो हूँ तंग भैया तेरे नंदलाल से, मैं तो हूँ तंग भैया तेरे नंदलाल से। मैं तो हूँ तंग भैया, मैं तो हूँ तंग भैया तेरे नंदलाल से। ले जाता मटके में से माखन निकाल के। ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। ले जाता मटके में से माखन निकाल के। माखन निकाल ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। अरे माखन निकाल के, माखन निकाल के। ले जाता मटकी में से माखन निकाल